राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की क्या है, हम चेक करेंगे। अपने पार्टनर का नाम बहुत ही शांत मन से 3 बार लेना, हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करना, वीडियो को लाइक करना ताकि आपको मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, और ज़्यादा स्ट्रेस से लेना है। ओके, आप किसी भी मानसिक स्थिति में क्यों ना हो, रीडिंग को बहुत ही शांत और काम मन से डिवाइन यूनिवर्स पे भरोसा रख के सुनना कि जो होगा आपके लिए अच्छा होगा, जो गाइडेंस मिलेगी आपको वो बेहतरीन मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त की क्या हैं, सब कुछ बताऊंगी जो मुझे पता चलेगा। आपका पर्सन ये आपसे बात नहीं करता, ये आपको नो कॉन्टैक्ट में डाले हुए है। बात करता है तो रूखा करता है, लेकिन ये पर्सन आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम। यानी कि इनकी दुआओं में, इनकी मैनिफेस्टेशंस में, इनकी जो एक सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसमें आप बसे हुए हो और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करता है। दिस पर्सन माइट हैव एंटर्ड इन योर लाइफ और इसने मैजिक किया होगा आपकी ज़िंदगी में। यानी कि आपने जो इस मैजिशियन के साथ आके महसूस किया अपनी ज़िंदगी में, वो आपने किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी महसूस नहीं किया। और शायद इसीलिए इसे लेट गो करना, छोड़ना, ये सोचना कि व्यक्ति हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा, इतना मुश्किल है आपके लिए। हाँ, ये है इंसान बहुत घमंडी, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, लेकिन लाइफ के कुछ बहुत बेहतरीन मोमेंट्स भी इस व्यक्ति ने ही आपको फील करवाए हैं। एंड आई रियली कैन सी दिस पर्सन मैनिफेस्टिंग यू। आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ है अभी जो होना बाकी है। देयर इज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस कनेक्शन, लेकिन क्योंकि आपका पार्टनर एक लिमिटेड स्तर के बाद सोचता ही नहीं है या एफर्ट ही नहीं डालता, इसलिए कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हो सकते हो। मुझे आपके लिए एक डिवाइन प्लान बनता हुआ दिखाई दे रहा है यूनिवर्स के द्वारा। बस आपको थोड़ा सा वेट करना है और विश्वास रखना है। यू हैव टू बिलीव इट, यू हैव टू बिलीव इट टू मेक इट हैपन गाइज। ओके, अपने अंदर शंकाएं मत लाने दो, मत आने दो। ओके ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज, मैं राशि भी आपको बताऊंगी। ओके, डोंट वरी। इस टाइम आप बहुत ही सेंसिटिविटी की स्टेट पे हो सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो कार्ड दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि यू आर currently filled with lots of emotions. ओके, शायद आप अपने व्यक्ति का मैसेज का इंतज़ार बहुत बेसब्री के साथ कर रहे हो, या आप ये सोच रहे हो कि यार इतना पुराना रिलेशनशिप है, मैंने हमेशा इसे मनाया है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये मुझे कॉल ना करे, हो सकता है मुझे कॉल करेगा या करेगी। एंड समवेयर यू आर फिल्ड विद इमोशन। यहाँ तक आप इमोशन से फिल्ड हो, यहाँ तक यू कैन फील दैट हैवीनेस इन योर चेस्ट। क्यों? क्योंकि किसी कनेक्शन में जब इतने टाइम से देते आ रहे हो अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जीज़ को, अपने भाव को, तो डेफिनेटली वो रिलेशनशिप में सामने से भी कुछ ना कुछ उम्मीद तो होती ही है। यू हैव बीन एन एक्सट्रीमली गुड ट्रूपर इन दिस कनेक्शन। आपने इस कनेक्शन में बहुत सारे इमोशंस दिए हैं। आपने इस रिलेशनशिप में इसको हार्मोनाइज करने के लिए बहुत आपने कोशिश की है। मे बी आप इस कनेक्शन को मैरिज तक भी लेके जाना चाहते हो या चाहते थे, व्हाट्सोएवर, या ये सपना है आपका। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ होना संभव तो नहीं होता, लेकिन एक मन में ना टीस होती है, एक सपना होता है कि काश इस व्यक्ति से मेरी शादी होती, काश ये व्यक्ति मुझे पहले मिलता, काश ये व्यक्ति मेरा हस्बैंड होता, मेरी वाइफ होती। अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जो कि आउट ऑफ मैरिज है या आउट ऑफ सोशल परमिटेड रिलेशनशिप के बाहर है, तो उस केस में ये जो एक ऊर्जा है ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा हैवी हो सकती है कि यार काश ये व्यक्ति ना मुझे लाइफ में पहले मिला होता, काश मैंने इससे शादी की होती, समथिंग लाइक दैट। एंड आई कैन सी यू बीइंग वेरी वेरी इमोशनल। ओके, आपका पार्टनर भी बहुत मूडी फील कर रहा है। द पर्सन इज़ फीलिंग वेरी मूडी। उसको एक घंटा अच्छा जा रहा है तो अगले 2 घंटे अच्छे नहीं जा रहे हैं। उसके ना जो मूड्स है ना वो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि आज अच्छा है मूड और कल ख़राब है। दिन में ही वेरिड मूड्स आपका पार्टनर मुझे यहाँ पे फील करता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्क राशि यानी कि कैंसर, एंड पाइसेस यानी कि मीन राशि हो सकती है आपके व्यक्ति की। देन कन्या राशि दैट इज़ वर्गो, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, सिंह यानी कि लियो हो सकती है। नाइट का कार्ड यहाँ पे मुझे साफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे मुझे दिखता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको लेके पैशनेट है। अभी भी आपका पार्टनर रेस्टलेस हो रहा है आपको लेके बहुत ज़्यादा, आपके करिश्मा को मिस कर रहा है, आपके ऑरा को मिस कर रहा है। ये व्यक्ति ऐसे इवेंट्स के बारे में सोच रहा है या फिर ऐसे इवेंट्स को प्लान कर रहा है जो आपके और इसके रीयूनियन को या फिर आपके रिश्ते की हार्मनी को फैसिलिटेट करेंगे। यानी कि ये कुछ करने के बारे में सोच रहा है आपको लेकर।
अगर आपका पार्टनर किसी और शहर में रहता है या किसी और कंट्री में रहता है और मे बी वो कहीं और काम करता है लेकिन आपके शहर में उसका आना जाना है, तो अभी वो रिसेंटली वहाँ आ सकता है, मतलब इन द कमिंग टाइम स्पेस, और ये आपसे मिलने की इच्छा जाहिर कर सकता है। बिकॉज आई कैन रियली फील कि इसको आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, आपको छूना है, आपको बहुत कुछ बताना है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करनी है। अपने पैशन को आपका पार्टनर लगता है कि कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, काबू से बाहर हैं आपके व्यक्ति के पैशंस इस वक्त आपके लिए, और ये आपसे अचानक मिलने की इच्छा व्यक्ति जता सकता है। यानी कि कुछ ना कुछ एक्शन मुझे अचानक होते हुए दिखाई दे रहा है, या मैसेज या कॉल या मिलना, या फिर एक बहुत लंबा ईमेल आपके इनबॉक्स में आके लैंड कर जाए। आप जब खोलें अपने ईमेल को और आप देखें कि यार ये क्या लिख दिया इसने, एंड देन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इमोशंस आपको उस ईमेल में दिखाई दें। बैलेंस, देखो यार कितना अच्छा कार्ड आया है, इसको कार्ड को अच्छे से देखो, पहले कार्ड की एनर्जी को सोक करो। बैलेंस का कार्ड है, मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आपका व्यक्ति बेंड होगा और आपको ऑफर देगा। कोई बेंड किससे हो सकता है, अपनी ईगो को बेंड कर सकता है ये व्यक्ति, और मुझे बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइम आपके रिलेशनशिप के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरह का बैलेंस, एक तरह का ऐसा इकोसिस्टम, ऐसी हार्मनी आना आपके रिलेशनशिप में, ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट होना जहाँ पे आपको ये लगे कि यार चलो ये तो ठीक है, इतना तो मैं इस कनेक्शन में इस व्यक्ति को झेल सकती हूँ, या फिर इतना तो सेम तो मैं काम चला सकता हूँ। आई कैन सी थिंग्स गेटिंग यू आर गेटिंग द ड्यू रिस्पेक्ट, यू आर गेटिंग द ड्यू लव। आपको वो मिलने वाला है जो आप बहुत टाइम से मिस कर रहे हो। ओके, अभी तक रिलेशनशिप में प्यार कह लो कि आपको भीख की तरह मिल रहा था, आप ही इनिशिएटिव ले रहे थे, आप ही सारे एफर्ट्स लगा रहे थे, जो भी कर रहे थे आप ही कर रहे थे। ओके, और आपको ऐसा लगा था जैसे भिखारी हो कि यार इसको जब मन करता है तो मेरे कटोरे में थोड़ा सा प्यार, मोहब्बत, केयर डाल देता है। नहीं है तो नहीं है। ये मुझे लगता है कि आपकी स्थिति में इंप्रूवमेंट आने की संभावना काफ़ी ज़ोरों की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ट्रांसफॉर्मेशन, अरे 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 क्या क्या कहा जा रहा है। बैलेंस के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी निकल के आया है। देखो, आपके पर्सन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, और इस रिश्ते में सबसे पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन में आते हुए देख रही हूँ। आपके व्यक्ति के अंदर कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, आपका व्यक्ति रियलाइज़ कर सकता है कि यार ऐसे हैबिट रखूंगा या ऐसा एटीट्यूड दिखाऊंगा तो ये पर्सन मुझसे दूर हो जाएगी या हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने ईगो को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अपनी ईगो तो किसी इंसान के अंदर है तो वो रहती ही है, वो उसकी प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है। लेकिन अपने उस ईगो को खाना, कम करना, बेंड करना, किसी इंसान को अपने करीब रखने के लिए, वो मुझे आपका पार्टनर करता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आई कैन सी इन योर पर्सन कमिंग। अब देखो, आपने भी इस व्यक्ति के लिए बहुत से ऐसे बदलाव किए हैं। बदलाव क्या किए हैं, आप उस टाइम पे अपनी वो प्रकृति को दबा देते हो जब आपको लगता है कि यार ये गड़बड़ हो सकती है रिलेशनशिप में। यूँ तो कमियाँ आपके अंदर भी हैं, थोड़ा किसी के अंदर कमी नहीं होती, सबके अंदर होती हैं, लेकिन आपने उन कमियों को बहुत हद तक इनके सामने उजागर आप नहीं होने देते हो। चाहे हो सकता है कि आप बहुत गुस्से वाले इंसान हो और जब इनसे आपकी लड़ाई होती है तो आप बहुत ही माइंडफुली गहरी लंबी सांसें लेके सोचते हो कि यानी मुझे से लड़ना नहीं है। वहाँ पे आपने अपनी प्रकृति को तो नहीं एकदम चेंज कर दिया, वो तो नहीं बदली, गुस्सा तो फिर भी आया, लेकिन आपने उस समय अपने रिएक्शन को थोड़ा चेंज कर दिया। ओके, तो ये रिएक्ट करते रहते हैं ना बार बार आपके साथ, बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, अब्यूजिव हो जाते हैं। बस कुछ बात हुई तो इसको सोल्यूशन नहीं निकालना है, बस उठा के आपको ब्लॉक कर देना है या आपको घोष कर देना है। यहाँ से ब्लॉक कर दो, वहाँ से ब्लॉक कर दो, कहीं ना कहीं से खुला छोड़ दो कि यहाँ से तो आएगा मुझसे बात करने के लिए। ये बिहेवियर में मुझे थोड़ा सा बदलाव आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके व्यक्ति के अंदर मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है ये अपने आप में कुछ काम भी कर रहे हों आपको वापस प्राप्त करने के लिए, या फिर इन्हें पता हो कि आपके पास आएंगे तो आप वापस तो आ ही जाओगे, लेकिन उस रिलेशनशिप को फिर सस्टेन करने के लिए शायद ये अपने आप में कुछ परिवर्तन ला रहे हो। क्योंकि आपका रीयूनियन तो हो जाता है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन आपके रीयूनियन होने के बाद वो सस्टेन नहीं रहता, बहुत लंबे समय तक चलता नहीं है। ओके, आई सी एन एंड ऑफ सिचुएशन जो आपके लिए बहुत सैडनेस लेके आई है, द 10 ऑफ सॉर्ड्स। आई कैन सी कि इस रिलेशनशिप में आपको जो भी बिट्रेयल मिले हैं, जो भी दुख मिला है, जो भी आंसू मिले हैं, उस सिचुएशन का, उस रिपीटेड पैटर्न का मैं अंत होते हुए आपके लिए देख रही हूँ। यानी कि समथिंग बैड इज गोइंग आउट ऑफ योर विंडो, द बैड एनर्जी इज गोइंग आउट ऑफ योर विंडो। ओके, हो सकता है कि आपने बिट्रेल को, जो भी इस व्यक्ति ने आपके साथ किया है, आपने उसको मन में बसा रखा हो, आप इन्हें माफ़ ना कर पा रहे हो, ये अप्रोच करने की कोशिश करें और आप बहुत टाइम से उस बिटरनेस को मन में लेके बैठे हुए कि यार इसने मेरे साथ ये किया था।
हो सकता है कि आप अपने उन नेगेटिव इमोशंस का एंड कर रहे हो, आप उनको या थ्रोइंग देम आउट ऑफ द विंडो, कि आपने ये सोचा कि यार अब मुझे इसका रिश्ता अगर चलाना है या शुरू करना है तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी पास्ट की बिटरनेस को ख़त्म करना पड़ेगा। ये भी मैं बदलाव आपके अंदर भी आता हुआ देख रही हूँ। ऐसे लॉट ऑफ गुड कार्ड्स, ओके, आज बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं और आपको क्लेम भी करना चाहिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपने आज की इतनी सुंदर सी रीडिंग को क्लेम नहीं किया तो फिर आपने क्या किया, क्लेम कर लेना भाई ज़रूर से, ठीक है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, द चैरियट कार्ड। चैरियट कार्ड क्या है, क्या होता है चैरियट? देखो, आप देख सकते हो, स्पीड का कार्ड है, मूवमेंट का कार्ड है, फोकस का कार्ड है, किसी की तरफ बढ़ने का कार्ड है, आपको अपने इंतज़ार का फल मिलने का कार्ड है ये। अब मुझे भी दिख रहा है कि आप अपने वर्क प्लेस पे कोई पब्लिक रिकग्निशन या फिर आपको कुछ रिवॉर्ड मिल जाए, आपने सोचा भी ना हो, किसी प्रोजेक्ट के लिए अलग से आपको बोल के आपको अप्रिशिएट किया जाए, कोई आपकी कंपनी में कोई ऐसा अनाउंसमेंट किया जाए कि आपने ऐसा किया है, बिगर स्केल, ये मैं यहाँ पे होते हुए देख रही हूँ। मुझे मनी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, मुझे आपकी विल पावर भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है इन द कमिंग टाइम। ओके, विल पावर जिसकी कमी आपके अंदर इस रिलेशनशिप के हवाले से तो हमेशा रही है। तो मुझे डिटर्मिन्ड दिख रहे हो, विल पावर से आप भरे हुए दिख रहे हो, अच्छी अच्छी चीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़। पेज ऑफ सॉर्ड्स, अब आप इस रिलेशनशिप में लॉजिकल हो गए हो, अब आप इस रिलेशनशिप में इमोशनल हो लेकिन फिर भी अपने दिमाग का, बुद्धि का इस्तेमाल करने लग गए हो। अब केवल रोते नहीं रहते आप, अब आप लॉजिक लगाते हो कि ठीक है यार, अभी ये चल रहा है तो ठीक है, मुझे तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, काम करना है, जब आएगा तब आएगा, देखूंगी तब। उस तरह का लॉजिकल माइंड आपका काम करने लग गया, विच इज़ वेरी वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं हो रहा था, इसीलिए आप अब तक रोते रहते थे, लेकिन अब मुझे आपके अंदर ये ऊर्जा आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे भी दिखाई दे रहा है कि आप अभी थोड़े से ना ब्लंट हो गए हो पार्टनर के साथ या होने वाले हो। पहले जिस बातों को कहने से आप झिझकते थे, हिचकते थे, वो आप अभी क्लियरली कहोगे। मुझे आपका पार्टनर भी बहुत ही क्लियरली आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लुका छुपी का गेम में आपके साथ खेलता रहता है ना, कुछ बोला और कुछ आपके एंटिसिपेशन के लिए छोड़ दिया, कुछ कहा फिर उसका मतलब आप खुद से निकाल लो ऐसा करके छोड़ दिया, ऐसा अभी नहीं होगा। ओके, मुझे आपका व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। उसके अंदर आपको लेके एक बहुत ही होता है ना कि नई शुरुआत, बच्चों वाली एनर्जी नहीं आती, एक एक्साइटमेंट की एनर्जी आ रही है उसको आपसे मिलने को लेके, कि उसको आपसे मिलना है, चीज़ें ठीक करनी है। इस बात को लेके इस बार वो बोझिल महसूस नहीं कर रहा है, उल्टा और एक्साइटेड महसूस कर रहा है कि मैं जाऊँगा, जाऊँगी, मनाऊँगा, बात करूँगा, ऐसा करूँगा, इस तरह से चेंज करूँगा, ट्रांसफॉर्म करूँगा, आई विल ट्राई टू डू समथिंग लाइक दिस, और मैं इस रिश्ते को बेटर कर सकता हूँ। आई सी ऑल दोज एनर्जीज कमिंग टू यू, कमिंग योर वे। चैरियट में बैठ के ये सब चीज़ें आपकी तरफ यूनिवर्स पुश कर रहे हैं, आपको बस दोनों हाथों से एक्सेप्ट करना है। कैसे करोगे? रीडिंग को लाइक करो ताकि यूनिवर्स को बता सको कि आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो, और अगर अभी तक आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आती हूँ ऐसी न्यू रीडिंग्स डेली। एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना टू गेट रेगुलर नोटिफिकेशन। श्री राधे, हर हर महादेव।